देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। कैलाशपुरी कॉलोनी समिति की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य तुंगनाथ त्रिपाठी महाराज द्वारा महाराज ध्रुव की कथा व अजामिल के प्रतीक का वर्णन व उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी व उत्सव मनाया गया। उक्त बातें मुख्य आयोजनकर्ता डॉक्टर प्रोफेसर ओमकार नाथ दुबे ने बताई। साथ ही कहा कि ये सही है कि अब धर्म और सनातन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और युवाओं में विशेष रूप से मंदिर जाने और धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो हमारे लिए अच्छा संकेत है। साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, जिससे कि घर में मानसिक शांति व सुख समृद्धि वैभव का संचार हो सके व परिवार में बच्चों के मन में संस्कृति व धर्म के प्रति आस्था पैदा करने का कार्य करें। मैं डॉक्टर ओमकार नाथ दुबे DAV PG कॉलेज वाणिज्य विभाग से प्रोफेसर होकर रिटायर हुआ, अवकाश प्राप्त कर लिया हूँ और अपने आवास पर ये मैं भागवत सप्ताह का आयोजन हमने किया है और आज उस कथा यात्रा का चौथा दिन है। अगर कथा प्रसंग की बात की जाए तो आज कौन कौन से प्रसंग? आज महाराज ध्रुव की कथा का वर्णन हुआ और अभी अजामिल के भी का वर्णन चल रहा है और इसके उपरांत आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी होगा। यूथ के लिए कोई संदेश देना? उनके लिए सिर्फ यही है कि कम से कम वो 24 कुछ देर जो है थोड़ा भगवत का चिंतन स्मरण करें तो वो उनके भावी जीवन के लिए अति उत्तम होगा। सर, इस समय कॉन्वेंट कल्चर और गुरुकुल कल्चर के बीच एक बात छिड़ी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो पारिवारिक है, क्योंकि बच्चों का तो जो संस्कार का बीजारोपण है वो तो परिवार से होता है, पुष्पित पल्लवित विद्यालयों में होता है। अब वो कॉन्वेंट कल्चर में होते हुए भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो पूर्ण सुसंस्कृत हैं, सुसज्जित हैं। मेरा लड़का कॉन्वेंट एजुकेटेड है, किंतु आज भी वो जापान में है और वहाँ भी वो जो है दोनों समय पूजा पाठ करता है, कोई उसको व्यसन नहीं है और उसका भी लड़का उसी तरह से है, छोटा है। तो ये पारिवारिक संस्कार की इसमें महती भूमिका होती है। कॉन्वेंट कुछ नहीं कर सकता यदि परिवार का संस्कार मजबूत है तो। सर, वर्तमान में राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म को आडंबर और दिखावा बताया जा रहा है। हाँ, देखिए, उसमें एक बात तो यह है कि धर्म का कुछ सहारा लिया जा रहा है, किंतु उसका दूसरा पहलू यह है कि कम से कम उसके कारण धर्म में काफ़ी जागरूकता युवाओं में आया है। अगर हम मान लेते हैं कि जो आज के धार्मिक राजनीतिक वातावरण चल रहा है तो कुछ तो फर्क पड़ रहा है कि मंदिरों में भीड़ होने लगी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब थोड़ा सा भजन पसंद करने लगे हैं, भगवान को जानने लगे हैं, क्योंकि ये कॉन्वेंट कल्चर सन 70, 80, 90 तक तो बिल्कुल हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया था, किंतु पिछले 10 वर्षों से ये इतना तो फर्क पड़ गया है कि अब लोग भगवान राम कृष्ण इनका इतिहास जानने लगे हैं, इनके बारे में स्मरण करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं, बात करने लगे हैं। ये उस धार्मिक राजनीतिक का प्रभाव है। तो धर्म की राजनीति एक सीमा तक ठीक है, किंतु भाई उसका अपना अलग ही है भाई राजनीति, किंतु हम समझते हैं उसका सकारात्मक है। सर, वर्तमान की सरकार संस्कृत को बढ़ावा का बहुत उत्तम कार्य है। अभी सरकार और हम तो चाहते हैं कि पुरानी गुरुकुल परंपरा का मॉडर्न रूप शुरू किया जाए, जहां हम एक हाथ में धर्म की शिक्षा ग्रहण करें और दूसरे में विज्ञान।